लाल सोट दौसा में जो हमारी साथी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने निजी चिकित्सालय में एक मरीज का इलाज किया, अपने बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद भी पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग की घटना होती है उसकी वजह से उस पेशेंट की मौत हुई। और वहाँ के नासमझ लोगों ने, नासमझ राजनेताओं ने बड़े ही बुरे बर्ताव के साथ हमारे चिकित्सक को डीमोरलाइज किया, उसको इतना हतोत्साहित किया, उसको इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस घटना के होने में वहाँ के राजनेता, वहाँ के पीपीएच की वजह से होने वाली मौत से अनभिज्ञ लोग, वहाँ का प्रशासन, जिसमें ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन ने 302 धारा के तहत, आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया, जो किसी भी हालत में 302 धारा में मुकदमा दर्ज नहीं होना था, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर इलाज के दौरान किसी मरीज़ की मौत हो जाती है तो उसके मौत के कारणों की जांच एक बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। अगर बोर्ड ये प्रूव करता है, अगर ये बोर्ड ये कहता है कि ये नेग्लिजेंसी डॉक्टर की थी, तब जाकर के पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, जबकि वो भी 304 जिसमें भी बनती है वो अगर नेग्लिजेंसी प्रूव होती तो दर्ज करें। 302 तो किसी हालत में नहीं बनती। पुलिस ने बिना किसी बोर्ड बिठाए, बिना किसी नेग्लिजेंसी को प्रूव किए 302 में मुकदमा दर्ज किया। वो हमारी युवा चिकित्सक थी, महिला थी, जो अपने आप को इस 302 के मुकदमे की डर से कि मुझे जेल जाना पड़ेगा और मुझे वहाँ क्या झेलना पड़ेगा, इस डर के मारे उसने आत्महत्या को एक हथियार बनाया। मैं इस आत्महत्या के पीछे पुलिस प्रशासन और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के राजनेता और आम आदमियों को जिम्मेदार मानता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट, जिसने अपने एजुकेशन कैरियर में गोल्ड मेडल जीता और लोगों के इलाज के लिए लाल सोट जैसी छोटी सी जगह पर उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया, लेकिन अशिक्षित, नासमझ राजनेताओं और पुलिस प्रशासन के और राजस्थान के जो बेस्ट हॉस्पिटल है, जो ऑप्स की डीलिंग करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, वहाँ पर पीपीएच से कितनी मोर्टेलिटी हुई है लास्ट 1 साल में या लास्ट के 5 सालों में, ये राजस्थान का आंकड़ा आप लोग इकट्ठा करें। जो बेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पर कोई मर नहीं सकता, वहाँ का, हिंदुस्तान के बड़े जो बाकी हॉस्पिटल है उनका, और एब्रॉड जो यूएस और उन हॉस्पिटल्स का भी आंकड़े निकालें। ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पीपीएच से मोर्टेलिटी नहीं हुई हो। इसलिए पीपीएच एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, उससे मौत हो सकती है। 10,000 या 10 लाख डिलीवरीज में जो मोर्टेलिटी होनी है वो होएगी। उसको कितने भी बेस्ट एफर्ट्स करें हम नहीं रोक पाएंगे, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, चाहे हमें जेल भेजा जाए, हम उस मौत को नहीं रोक सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आंकड़े इकट्ठे करें, आरटीआई के माध्यम से करें, किसी और वाया मीडिया से करें, उन आंकड़ों को आप डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने कि ये हिंदुस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल हैं, ये राजस्थान के बेस्ट हॉस्पिटल हैं, इनसे पीपीएच से मोर्टेलिटी लास्ट ईयर में इतनी पीपीएच से मोर्टेलिटी हुई है। हिंदुस्तान के आंकड़े इकट्ठे करें ऑल ओवर इंडिया में। इस वजह से, पीपीएच की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी, इतनी मोर्टेलिटी नंबर को आप फिगर आउट करें और कम से कम फलोदी क्षेत्र के लोगों को तो ये नॉलेज दिलाएं कि भाई ये मोर्टेलिटी संभव है, होती है और होती रहेगी। उसको जीरो हम नहीं कर सकते। और यहाँ का छोड़िए, बड़े जो अपन सोचते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, वहाँ के आंकड़ों को भी आप डिस्क्लोज, बाकायदा एक चार्ट बना के डिस्क्लोज कर दिए। इसके माध्यम से करिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से करिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। बेस्ट हेल्थ केयर वाली कंट्रीज़ को भी आप करें। नहीं बताया, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सब लोगों से कि डॉक्टरी के अलावा बाकी प्रोफेशन में अगर हमारा बच्चा फेल हो जाता है, हम टीचर को दोष कभी नहीं देते। वकील कोई केस हार जाता है, हम उनको भी दोष नहीं देते। किसी प्रोफेशन में दोष नहीं दिया जाता सिवाय इस डॉक्टरी के। ऐसा क्यों? और डॉक्टर्स बनते हैं लोगों को मारने के लिए, कभी कोई डॉक्टर नहीं बनता है। वो हमेशा अपनी लास्ट कोशिश करता रहता है उसको बचाने के लिए। फिर डॉक्टरों के साथ ऐसा क्यों? और आप सोच के देखिए इस प्रोफेशन को कि अगर
एक दिन के लिए भी सारे डॉक्टर अगर अपना काम बंद कर दें तो कितनी मौतें ऐसी हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। तो क्रेडिट नहीं दे सकते तो कम से कम इतना बड़ा डिसक्रेडिट डॉक्टर्स को नहीं दिया जाए कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। और मैं तो बोलती हूँ ये आत्महत्या नहीं है, शी वॉज मर्डर्ड। उनको मारा गया है, लोगों ने इतना प्रेशराइज किया कि वो आत्महत्या तो है ही नहीं, उनकी हत्या की गई है और इसको हत्या ही बोलना चाहिए। और मीडिया से भी ये गुजारिश है कि कृपया इसको इतना करें कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि डॉक्टर्स को भगवान ना बनाओ, कभी उन पे फूल वूल बरसा के, बस उन्हें इंसान रहने दो और इंसान के जैसे ट्रीट करो। कि हालांकि इसमें तो मैडम की अर्चना जी की कोई गलती थी भी नहीं, बट ऐसा होता है कि प्रयास करते करते भी पेशेंट ना रहे तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी इंसान है ना, ज़िंदगी देने की क्षमता उनमें नहीं है, प्रयास करने की क्षमता है जो उन्होंने पूरा किया है। तो प्लीज़ डॉक्टर्स को इंसान रहने दें और उन्हें कोऑपरेट करें। आप चाहते हैं कि सोसाइटी में बेटर सर्विसेज दें तो आप लोगों को भी हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्रशासन को कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारा कोऑपरेशन भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, फिर ये तो गिव एंड टेक वाला होता है। तो आप हमें समझें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारे प्रोफेशन को समझें और उसके बाद ही अपना कोई निर्णय दें। बिल्कुल है। और सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी डिसीजन आ रखा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ 302 304 के अंदर वो करते, मतलब 302 का 304 भी नहीं कर सकते। नहीं सर, आइडियली एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती जब तक नेग्लिजेंसी प्रूव नहीं हो। आप इसको 302 तो सीधा मर्डर, जैसे उन्होंने मर्डर का मतलब तो होता है कि उसने चला के मर्डर किया है, मतलब इंटेंशनल। ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कैसे कर सकता है। 304 का भी तो लिखा था, 304 का भी है। 304 302 दोनों नहीं होने चाहिए, पर 302 अगर मुकदमा दर्ज किया है तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पब्लिक ने nowadays this has become the business to do the doctors this blackmailing of all this. अब मॉब अगर 100 जने इकट्ठे कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, यही है। मैम इस तरह से तो फिर ये हो गया कि जो भी इंडिविजुअल डॉक्टर अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा है वो करे ही ना, किसी पेशेंट को हैंडल ही ना करे, रेफर करे, चाहे वो मरे चाहे वो पेशेंट की अपनी रिस्क। क्यों कोई रिस्क लेगा आप बताइए? क्यों कोई हिम्मत करेगा कि किसी भी सीरियस पेशेंट को ट्रीट किया जाए या उसको हैंडल किया जाए? जिस वजह से मॉर्टलिटी हुई है, पीपीएच वर्ल्ड वाइड कॉम्प्लिकेशन है और ऑल एफर्ट्स के बावजूद भी वर्ल्ड में हम पीपीएच की मॉर्टलिटी को रोक नहीं पाए, मेटल मॉर्टलिटी नहीं रोक पाए। डॉक्यूमेंटेड है ये चीज, वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंटेड है। जो बेस्ट हॉस्पिटल है वर्ल्ड के उनमें भी हम पीपीएच की वजह से मॉर्टलिटी नहीं रोक पाए। एक छोटी सी जगह पर इसको ये तो पीपीएच का आज भी अपन कितने एफर्ट्स हैं, और इंडिया के भी डाटा है आपको सब पता है, तो उसमें भी हम नहीं रोक पा रहे मॉर्टलिटी। कई बार एडवाइस करने से भी डिसीजन लेना पड़ता है।